जय हिंद, जय भारत। हम सभी लोगों को, प्रदेश के महिलाओं को, प्रदेश के होमगार्ड जवान, महिला बहन जवानों को मैं अवगत करा दें। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको आपने मुझे पहले भी कहते हुए देखा होगा, सुना होगा कि ये कंटेम्प्ट कोर्ट खारिज होने के अलावा चाहे जब जजमेंट हो खारिज होगा, और वही हुआ। आप लोगों को सही रास्ता दिखाने का हम लोग पूरा प्रयास किया, लेकिन उनके लगे हुए दलाल पूरे प्रदेश में टूट पड़े। होमगार्ड का एरियर पाके किस तरीके से इन होमगार्ड जवानों का पैसा निकाल अपनी जेब में डालने, और वही हुआ। क्योंकि होमगार्ड का पुराना रिश्ता है झूठे से, झूठ को बहुत हाली पसंद करते हैं, लेकिन सच को जहां काम हुआ है, जहां से आज फायदा मिला है, जहां वेतन बढ़ोतरी से लेके और एरियर तक, भर्ती तक, आज ये हम लोगों ने करवा दिया है। ये तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष मुकेश द्विवेदी सिर्फ लूटने का काम किया है और कोई नहीं काम किया है। जब हमारा लोगों को सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुआ तब ये जाके वहां माला फूल पहन लिया और दिखा दिया प्रदेश में कि मैंने करवाया। आज तक कहीं पटिशन में हो पिछले में तो दिखा दीजिए। इस बार इसलिए रामनाथ इसमें डलवा लिया कि इनके वजह से अच्छा पैसा चंदा का आएगा। इसके बाद पैसा की लूट मारी होने लगी, जिसमें उसके पास ज्यादा पैसा आना चालू हुआ और इनके रामनाथ के पास कम, तो इनमें में टकराव हो गया। वो विनोद शर्मा को छोड़ दूसरा वकील कर लिए और वो अलग तहसील हैं, ये अलग। उनके तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष के जिला अध्यक्ष तथाकथित शेषमणि यादव जौनपुर 4 करोड़ मांग रहे थे। हमने तो 5 लाख में करवाया सुप्रीम कोर्ट से, और ये 4 करोड़ इस तरीके। अरे अतना झूठ बोलो, अतना अन्याय ना करो। गर्दन के उनका ब्लेड खींच के बेचने का कार्य किया। अरे इनकी किडनी बिकवा लो तब भी इनको दर्द नहीं आएगा। मुझे पैसा मिलने चाहिए, ये किडनी निकाल के अपनी बेच दें या अपनी जमीन बेच के दें। तो इनको शर्म नहीं आती, चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए शेषमणि जी को और मुकेश द्विवेदी तथाकथित को। आज मैं बार बार कहा हूं कि ये खारिज होगा, खारिज होगा, खारिज हुआ। जैसे आप लोग निकासित की कारण बताओ, फिर आपका जवाब नहीं सही पाते हैं, आपको बर्खास्त कर देते हैं और नीचे लिख देते आगे आप अपील में जा सकते हैं। वही हाई कोर्ट खारिज कर दिया और कहा नए रेट में हाई कोर्ट में जाइए, तो खारिज कर दी गई। तो मैं बार बार समझाने के बाद, होमगार्ड जो मैंने कहा है कि झूठ की तरह बहुत जल्द दौड़ता है, कहा अपनी औरतों की जेवर बेच दे दें। ना तो संविधान मालूम, ना एक्ट मालूम, ना धारा मालूम, जो लॉलीपॉप दे दे वहीं पर टूट पड़ते हैं। आज हम लोग सच्ची लड़ाई लड़ा, कहीं पर से डिफीट नहीं खा, कहीं से पराजय नहीं हुई, और आज आपको वेतन बढ़ोतरी मिल रहा और एरियर भी आपको मिला। ये आज तक कहीं सुप्रीम कोर्ट नहीं गया पीछे में। तो इनका बन गया था चंदे का धंधा बना के। आप लोगों को भला तो नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ये झूठे लुटेरों को तथाकथित लोगों का तो कम से कम भला हो गया।
शेष मणि के आप न मानते हो तो उनकी वीडियो पड़ी हुई है, सुना दो। रामनाथ की अब कल 1 लाख रुपया दिया गया है गाजियाबाद से और अन्य जिलों से, पश्चिम से 1 लाख कल ही लिया। इसके पहले तहसीला कहाँ गया? वो 10 लाख सीनियर वकील को बताया और 5 लाख और 15 लाख। अब देखिए कैसे लुटन थे, एकदम टूट पड़े कि इनका एरियर लूट लो और अपने खाते में डाल लो, हम मौज करें, ये मरे इनके बच्चे चाहे रहें उनके भाड़ से। तो अब सच्चाई दूध को दूध पानी को पानी देख लिया, सच्चा कौन है झूठा कौन है। तो मैं उन शेष मणि यादव से पूछना चाहता हूं, 4 करोड़ रुपया कौन सा जेठ मलानी का करने के इरादा था? ऐसे अंक मोझा गोंडा का करीब 1 लाख आसपास लूट करके और आधा अपना लिया, आधा मुकेश द्विवेदी का तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष को दिया, माननी को दिया, उनके माननी है। तो ये कब संभलोगे, कब सुधरोगे, कब तक ये झूठों के साथ आप अब तुम तो फिर मांग करेंगे, हाई कोर्ट जा रहे लाइए, तो दो, तुम्हारे घर में हो जे एरियर पूरा उन्हें दे दो, अपने बच्चों को अनपढ़ कर देना, गंवार बना देना, वो सारी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। मैं सच बोला और सच को मैं कानून का जानता हूं, मैं अपने संविधान जानता हूं, अपने एक्ट समझता हूं, तब आज हमारे पराजय कहीं नहीं हुई और आपको जीत ही जीत मिली। मैंने तो यहां तक सोचा था कि आप लोगों को परमानेंट अब कराएंगे, लेकिन जब आते नहीं तो कौन तुम्हारा करा देगा, क्योंकि ये ऐसे झूठों को देते रहो और बरगलाते रहे। पेड़ चना तुम्हें समझ लिया है, जितना खोटो उतना कल्ला ये देंगे, तो बनते रहो बेवकूफ, लुटाते रहो धन अपना और बच्चों को अनपढ़ गंवार बना दो अपने। तो इनके दलाल बहुत सक्रिय होके प्रदेश में लूट रहा खूब धन। अब इनसे जवाब लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा था कि ये झूठ बोल रहे थे। कंटम कहां बन रहा था? नहीं, ऑलरेडी हमारा कंटम कोर्ट पड़ा हुआ है, उस पर न जाते। हमारे एलपी मिश्रा से आज हाई कोर्ट में उनके सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, कहा कंटम किसी कीमत नहीं बनता है, यदि बनता है तो मैं डाल दूं, फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं है, क्योंकि पा रहे हो, वेतन पाया, वो या तो बहिष्कार कर देते, ना लेते, या सरकार ना दिया होता तब कंटम कोर्ट बनता था। अब जब पाए, थोड़ा पाए बहुत पाए, अब नई रीड में वही हाई कोर्ट से स्टार्टिंग होगी। यदि दे देती है तो ठीक, सुप्रीम कोर्ट जाती है तो वहां तक लड़ाई होगी और जीत होगी मेरे आप लोगों को। तो मैंने कहा जैसा सर आपके, क्योंकि अधिवक्ता आप हैं, हम तो नहीं हैं, तो हमारी पड़ी हुई है 5580 2021, बहुत जल्द उसको फाइनल कराने जा रहा हूं। तो मैं झूठ का पुजारी नहीं ना, तमाम कई करोड़ रुपया मिल रहा था, ना ले लेते, तुम्हें बेच लेते, अपनी नौकरी दांव पर ले लिए, लगा दिए। कोई प्रदेश में है कोई अपनी नौकरी गवा आपका भला करे? मुकेश द्विवेदी तथाकथित कहिए, बोल के दिखाए प्रदेश सरकार के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ है उनके औकात, जितने रामनाथ हो चाहे कोनो हो और जितने इनके लुटेरे हैं उनसे कहता हूं, चैलेंज देता हूं, बोल के बैठने के खिलाफ दिखा दें, सरकार के खिलाफ, तो मैं जानूं। तो जब सच बोल रहा, सच काम कर रहा, उसका साथ नहीं दे दो, तो ऐसे ही तुम्हारे साथ अन्याय है। यदि मैं नहीं होता तो तुम्हें बेच करके और कहीं का नहीं रखते। तो अब तो समझ जाओ, तो भेजम बैठ जाए, हम तुम्हें मांगने नहीं गए झोली डर कि लाइए पैसा। जिस काम हो रहा, जिसको लगता है नहीं काम यहां से हो रहा है तो वो दे, वरना हम भीख मांगने नहीं जाएंगे। काम तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो तुम्हें आना होगा। हम पैसे के लालची नहीं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए कि वो बद्दुआएं हमारे लग जाए, हमारे परिवार के लग जाए, वो पैसा मुझे नहीं चाहिए। पैसा सबको प्यारा है, लेकिन ऐसा भी पैसा नहीं चाहिए कि बद्दुआएं लग के खाक हो जाए उससे हमारा परिवार। तो ये किसी चीज के नहीं डरते हैं,
स्वयं बढ़ जाए ठीक है, लेकिन को पैसा मिलना चाहिए, तो उनका भला हो गया, तुम्हारा अनहित हुआ। और होता रहेगा जब नहीं समझोगे। अभी हाईकोर्ट जा रहे हैं, फिर मांगेंगे, फिर दे देना इनको सभी लोग। तो जहां काम हो रहा वहां आओगे नहीं, और जहां झूठ का है वहां पर बहुत जल्दी आप दौड़ लेते हैं, का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो नकल करने की अकल होना चाहिए, तब नकल कर पाओगे, वरना फेल हो जाओगे। तो वही हुआ। एक बंदर राजा थे, उनको जो शेर का, जो राजा कौन शेर होता जंगल का, उसको छोड़ के एक बंदर को राजा बना समझ लिया। और एक दिन एक शेरिया का बच्चा उठ गया। जब गए वहां बंदर राजा थे, कहें कि हमारा बच्चा शेर उठा ले गया, तो भागना दौड़ा, ये डार से वो डार, वो डार से वो डार, उससे वो डार। तो कहा अरे आप बता नहीं रहे। कहा तुम्हारी ही पैरवी में तो जुटा हूं, दौड़ रहा हूं। तो कहा ये पैरवी कोई है? कहा फिर? तो कहा फिर शेर के सामने हम अपनी जान गंवा दें? तो वही इन लोगों की स्थिति है। तो मैं शेषमणि 4 करोड़ वाले बोले जरा जवाब दें। मैं रामनाथ से जवाब मांगता हूं, इन सीधे साधे जवानों को लालीपात दे के जो इनका उगाही धन उगाही किया, ये ईश्वर तुम्हें नहीं माफ करेगा दोनों लोगों का। हर माह के मैं 15 तारीख का बैठक तुलसी कॉम्प्लेक्स नखा रोड पर करता हूं। इसलिए करता हूं कि अपने अपने जिले लिखित दीजिए, मैं उस बात को मीडिया द्वारा सरकार और विभाग को कटघरे में खड़ा कर दूंगा। अभी देखिए खाना किस तरीके का दे रहे थे, उस पर उठाया, जांच हो रही है। अब खाना जाके ट्रेनिंग सेंटर पर देख लो, प्रदेश के जिलों में देख लो, बढ़िया सुधार खाना का हो गया है इनके औकात। तो जहां सही काम वहां आओगे नहीं। मैं बार बार कहता था ये चंदे का धंधा बना लिया है, आखिर में इसको चंदा लेके और तुम्हें कहीं के नहीं छोड़ेंगे। वही आज हुआ आपके सामने। क्यों नहीं बोल रहे हो? क्यों नहीं जवाब मांग रहे हो इन लोगों से, इन डकैतों से, इन लुटेरों से, इन झूठों से? आज वो कहीं प्रदेश अध्यक्ष नहीं कागजों में, उसको अध्यक्ष मानते हो। तो रोग तुम पाल रहे हो, बढ़ा रहे हो अपना। रोग खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हो, रोग अपने आप खुद बढ़ा रहे हो। प्रदेश के समझ जो है मेरे साथ, तो तुम मेरे साथ हैं, जो अनभिज्ञ है, सच्चाई को जानते हुए उसका एक लुटेरे का साथ दे रहे हो, तो ये तुम्हें कहीं के नहीं छोड़ेंगे। चुल्लू भरे पानी में इनको मर जाना चाहिए। वो एक गौड़ है हरदोई में, इतना बड़ा झूठा और इतनी मधुरी वाणी, और वैसा गर्दना काट रहा होमगार्ड जवानों का कि पूछिए नहीं। उस बेवकूफ से पूछिए, उसको ABCD आती है, कुछ कानून का ज्ञाता है ये। तो जहां चप्पल पर पैर शुरुआत में आता था, आज 8-10 हजार जूता पैर में पहनता है। कहीं की ये किसकी कमाई? आप लोगों की कमाई है। तुमने 8-10 हजार पहना है जूते? जरा इनके ठट बार देखिए जाए। तो हम उन तरीके से नहीं, हमारे ना जिला अध्यक्ष, ना मंडल अध्यक्ष, ना हमारे मेंबर्स जो है सच्चाई का, वो सच्चाई बताते हैं। धन लुटाई नहीं, वो लगता है कि नहीं सच्चा काम हो रहा वहां, हम योगदान करें अपने लिए, तो ये एसोसिएशन और बेहतर कार्य करके दे। मैं तो आप लोग जुट जाते, मैं परमानेंट कराने के बूथ रखता हूं। आज वो डॉक्टर शान से पूछा जाए, बड़ा छापता है झूठा, कहीं कि हमारे लोगों को खबर पाके छाप देता है। रामनाथ बड़ी बड़ाई कर रहा था, मुकेश की बड़ी वही ते लुटेरा ये खुद है। ये शान, डॉक्टर शान जो अपने कहता है इसको चुल्लू भरे पानी में डूब जाना चाहिए। इससे क्या फायदा है? हमारे विभाग में आके जवानों को गुमराह करने का काम करता है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, और नहीं तो कहीं का नहीं आप लोगों को छोड़ेंगे। आपकी भविष्य को बर्बाद करके आपकी नहीं, आपके बच्चों की, आपके परिवार की भविष्य नाश करके रख देंगे।
मुकेश द्विवेदी तथा कहते रामनाथ और डॉक्टर शान, मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इनसे जवाब मांगिए। मैं इनसे खुद जवाब मांग रहा हूं लिटोरियम से, इनका तो भला हो गया। आज क्या नतीजा हुआ हम लोगों का नहीं माना। आज यही स्थिति नहीं मानोगे, हमेशा यही आपके साथ होता आया है और होता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। जय हिंद।